गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था दोगुंसी क्वांटम संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि n प्लस एल इक्वल क्या हो 5 हो। क्या बोला है, n प्लस एल इक्वल क्या हो 5 हो तो बताइए उपकोषों की संख्या। उपकोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये 3 क्वेश्चन बताने हैं आपको। तो सबसे पहले तुम एक ही चीज़ याद रखनी है, हमको n इज़ ग्रेटर देन क्या लेना है, l लेना है। अब n प्लस l कब आ सकता है 5, वो देखो। तो n प्लस l, n का मान कब हो, n का मान 5 हो, l का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तब भी n प्लस l क्या आएगा 5 आएगा। और यहाँ पर जो आपका कक्षक होगा n बराबर 5 से 5, और जब l बराबर 0 हो तो कौन सा कक्षक आता है s। तो क्या कौन सा कक्षक होगा 5s कक्षक होगा। n बराबर 4 हो, l बराबर 1 हो तो कौन सा कक्षक आ जाएगा 4p। n बराबर 3 हो, l बराबर 2 हो तो कौन सा कक्षक आ जाएगा 3d। तो इन तीनों कक्षकों में n प्लस l के मान समान हैं। और देखिए यहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन क्या है l है। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आप 2 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, हमेशा n इज़ ग्रेटर देन क्या रहेगा l रहेगा। अब कक्षकों की संख्या देखते हैं। s में कितने कक्षक होते हैं, एक ही होता है। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 5 टोटल कितने हो गए 9। तो कक्षकों की संख्या 9, कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों से जस्ट क्या होती है डबल, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 18। उपकोष कितने हैं S, P और D। कितने उपकोष हैं, 3 उपकोष हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उपकोष कौन कौन से हैं 3, S, P और D। S, P और D, या हम ये बोल सकते हैं कि 5S 4P और 3D। ये बात समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको वो करना है इसी प्रकार होगा। n प्लस एल इज़ लेस देन एंड इक्वल 4। n प्लस एल का मान क्या होता है 4 से छोटा भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो उसके लिए सेम यही क्वेश्चन है कि उपकोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि n प्लस एल लेस देन या इक्वल 4 हो तो उपकोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये बात ध्यान रखना, ये सभी ज्ञात करने हैं। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। क्या पढ़ते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। इस क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वही सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे छोटी m और l से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल l m और स्मॉल l ml से, ml से प्रदर्शित करते हैं। और ये बताती किसको है, ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कक्षक के अभिविन्यास को बताती है। तो ये किसको बताती है, कक्षक के
अभिविन्यास को बताती है। अब देखिए यहाँ पर जो ml के मान होते हैं, ml के जो मान होते हैं ये होते हैं -L से +L, या हम ये बोल सकते हैं +L से -L। जो इसके मान होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -L से +L या +L से -L, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो ml का प्रत्येक मान है एक कक्षक को बताता है। क्या? ml का प्रत्येक मान जो होता है इसके एक कक्षक को बताता है। इसका प्रत्येक मान एक कक्षक को बताता है। कक्षक को बताएगा तभी तो अभिविन्यास को बताएगा। तो ये बात समझ में आई। अब देखिए ml के जो कुल मान होते हैं वो कितने होते हैं। ml बराबर क्या होता है 2l + 1। ये l क्या है आपकी, l है यहाँ पर द्विगुणसी क्वांटम संख्या। l क्या है यहाँ पर, द्विगुणसी क्वांटम संख्या। अब देखिए आपने पढ़ा होगा l के मान कहाँ से पढ़े, 0 1 2 3। तो ml के कितने मान होंगे यहाँ पर, उसमें रखो ml का 1 मान होगा, यहाँ पर ml के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे, यहाँ पर ml के 5 मान होंगे और यहाँ पर ml के 7 मान होंगे। यहाँ पर जो ml के मान होंगे वो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। यहाँ पर -1 से लेके +1 क्या होंगे, -1 0 +1, क्योंकि मैंने बोला था इसके मान कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, +L से लेके -L। तो यहाँ या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या +L +1 0 -1, कुछ भी लिख सकते हो। इसके मान +2 +1 0 -1 और -2। इसके मान +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। टोटल कितने मान हो गए, 7। इधर कितने हो गए, 5। इधर कितने हो गए, 3। इधर कितना है, 1। अब देखिए कैसे होते हैं। ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा उपकोष पाया जाता है, S, यहाँ पर P, यहाँ पर D, यहाँ पर F। अब देखिए इनकी संरचना बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इनके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे P उपकोष के लिए, S के लिए ml। यहाँ पर एक ही कक्षक पाया जाता है, एक ही कक्षक पाया जाएगा तो एक ही मान पाया जाएगा, और वो मान क्या होगा, 0। ml का क्या मान होता है S कक्षक के लिए, 0। तो अब आपसे कोई पूछे कि S कक्षक के लिए ml के कितने मान होंगे, तो 1 मान होगा, और क्या मान होगा, तो 0 होगा। कितने का मतलब कितनी संख्या में होंगे, तो एक ही है 0। अब क्या मान होगा, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना ये P उपकोष के लिए P उपकोष के लिए जो मान होंगे वो कितने होंगे, टोटल 3 मान होंगे। कितने मान होंगे, 3 मान। ml बराबर 2l + 1 होता है ना, तो ये क्या है, 3 के बराबर, इसलिए कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। और देखिए कैसे कैसे होते हैं वो 3 मान, +1 0 -1। किस प्रकार होते हैं, +1 0 -1। नेक्स्ट D उपकोष के लिए D उपकोष के लिए कैसे निकालोगे, 1 2 3 और 4 और 1 5। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने मान होंगे ml के, 5, क्योंकि D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2l + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। कितने मान हो जाएंगे, 5। तो क्या क्या मान हो जाएंगे, +2 +1
0 -1 और -2। कैसे भी लिख सकते हो, dx/dy/z dzx dx² और dz²। इस प्रकार कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये 0 मान होता है ये z² का मान होता है। ये किसका मान होता है? z² का मान होता है। इसलिए आप इसकी 0 की जगह dz² ही लिखोगे, उसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यही लिखो, कुछ भी मान लिख सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि dz² के लिए ही क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, वो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। f के लिए क्या करना है? f कोस के लिए देखिए, f कोस के लिए l बराबर क्या होता है? 3, 2l + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। टोटल 7 चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होंगी। कैसे होंगी देखिए, वन 2 3 4 5 6 और 7। कहाँ से? +3 से -3। तो कैसे होंगी? +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। इस प्रकार ये क्या होंगी? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होंगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, इस प्रकार निकालते हैं। बस ध्यान रखना है हमारे लिए कि ml के कितने मान होंगे और ml के क्या मान होंगे, दोनों में अंतर है। ml के कितने मान होंगे और ml के क्या मान होंगे। देखो ml के कितने मान होंगे वो तो क्या बता रहा है, ये 2l + 1, और क्या मान होंगे वो किससे देखेंगे? हम इन कक्षकों से देखेंगे, जो मैंने ये कक्षक बनाए हुए हैं। s के लिए ml का क्या मान होता है? 0 होता है, लेकिन ml के कितने मान होते हैं? 1 ही होता है। p उपकोष के लिए ml के कितने मान हैं? 3। कौन कौन से? +1 0 -1। d उपकोष के लिए 2l + 1 कितना आ रहा है? 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि ml के 5 मान होंगे। कौन कौन से होंगे? +2 +1 0 -1 और -2। ऐसे ही f उपकोष के लिए 2l + 1 के कितने मान आ रहे हैं? 7। तो हम ये कह सकते हैं कि ml के 7 मान होंगे। और कौन कौन से होंगे? +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, इनकी जो खोज की थी, ये की थी जीमान ने। किसने खोज की थी इनकी? जीमान ने। ये बात ध्यान रखना। और आपने जीमान प्रभाव भी पढ़ा होगा, वही वाले जीमान है ये, कि जीमान ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट आती हैं आपकी चक्रण क्वांटम संख्याएं। नेक्स्ट क्या है? चक्रण क्वांटम संख्याएं। देखिए, चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। जिसे क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। इनके मान क्या होते हैं? या तो s का मान होता है, इसके 2 मान होते हैं, या तो +½ या -½ और ये किसको प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। किसको? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को।
इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब है क्लॉकवाइज और माइनस हाफ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आपने इलेक्ट्रॉन देखे होंगे, हम भरते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो इस प्रकार और एक इस प्रकार, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर होती है तो वो कैसी दिशा में होती है? घड़ी की सुई की दिशा में। आपको पता है घड़ी की सुई कैसे रहती है? यूं इस प्रकार चलती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर या जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या हो जाएगी? प्लस हाफ। और यदि इलेक्ट्रॉन विपरीत, इसके जस्ट विपरीत है तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। उसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और उसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण, आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण वहाँ पर चक्रण कोणीय संवेग क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और उसका मान है वो चक्रण क्वांटम संख्या से ही निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग क्या होगा? s+1 का √h/2π। ये क्या होगा? चक्रण कोणीय संवेग। यहाँ पर s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या है। अब आपको ये तो मैंने बताया अलग अलग के, ये ऊपर की दिशा में है तो प्लस हाफ होगा, नीचे की दिशा में है तो माइनस हाफ होगा। और यदि आपसे कुल चक्रण पूछे तो कि टोटल चक्रण क्या होगा, तो कुल चक्रण कैसे निकालोगे? कुल चक्रण बराबर प्लस माइनस हाफ इनटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसा ना हो कि जोड़े के रूप में हो, तो वो तो युग्मित हो जाएंगे। जोड़े के रूप में होंगे तो अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए, इसकी ही बात करें हम, तो यहाँ पर कुल चक्रण निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी है क्या? नहीं है, तो क्या रखोगे? 0। तो कुल चक्रण क्या होगा? 0। और वैसे भी यदि ऐसे नहीं निकले तो प्लस वालों को एक साइड जोड़ लो, माइनस वालों को एक साइड जोड़ लो, दोनों को ऐड कर दो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? कुल चक्रण। देखो यहाँ पर एक ऊपर की साइड है तो प्लस हाफ, एक नीचे की साइड है माइनस हाफ, दोनों को प्लस हाफ और माइनस हाफ को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। और उससे भी क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आपके पास कार्बन 6 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाइतम कोष में, और वैसे भी तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब आपको यहाँ पे कुल चक्रण निकालना है। कुल चक्रण का मतलब आपको निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी से तो कुल चक्रण निकालोगे। तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 1 और 2, ये भी 1 और 2। अकेले अकेले कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये अकेले अकेले 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। और चक्रण कितने हो जाएंगे फिर? कुल चक्रण
कुल चक्रण हो जाएंगे प्लस माइनस हाफ इंटू 2, तो प्लस माइनस 1, तो कुल चक्रण क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया उस फॉर्मूले के तरीके से। मैंने दूसरा तरीका और बताया था कि ऊपर वालों को एक साथ जोड़ लो और नीचे वालों को एक साथ जोड़ लो। तो देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऊपर की साइड दिशा में कितने हैं, मतलब प्लस वाले कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 इंटू प्लस हाफ कितने हो गए +2। ये समझ में आया। अपोजिट दिशा में कितने हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 और 2 इंटू माइनस हाफ, तो कितने हो गए -1। इन दोनों को जोड़ो +2 और -1, टोटल +1। तो यही तो इधर से आ रहा है, इधर भी +1 आ रहा है और इधर भी +1 आ रहा है। तो मैंने कहा कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके एप्रोप्रिएट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपने आपके दिमाग में जो भी क्लिक कर जाए वही कर लेना आप। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय सही नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने चारों क्वांटम संख्याएं ले ली। चारों क्वांटम संख्याओं में आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको देख के बताने हैं कि कौन सा गलत है, सही नहीं, कौन सा गलत है। अब देखो आपको ये बताने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन चारों में से कौन से क्वांटम संख्याएं हैं वो गलत है। कैसे निकालोगे बताओ। तो देखो n का मान ग्रेटर देन l होना चाहिए, ये तो सभी में प्रूव हो रहा है कि n, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, n इज़ ग्रेटर देन l, ये तो सभी में प्रूव हो रहा है, सही है सर। l का मान जो होना चाहिए, जो l होनी चाहिए वो n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जो m का मान होता है, जो m का मान होता है वो मैंने क्या बताया था, -l से या +l से कहाँ तक होना चाहिए, -l तक। जो l का मान होगा उसी की रेंज में ml के मान आने चाहिए। देखिए l का मान 0, ml का मान भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। l का मान 1 और ये इसका मान -1, तो मैंने बोला l का मान कुछ भी हो, l का मान -l से +l के बीच में होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, +1 से लेके -1 तक, तो -1 तक लिख सकते हैं। तो -1 तो इंक्लूडेड है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। l का मान क्या है यहाँ पर भी 1, तो ml का मान +l से -l, तो +l से -l लिखोगे तो क्या आएगा, +1 0 और -1, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर l का मान कितना है 1, l का मान 1 है, तो ml के मान कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए, ml के मान -1 0 और +1, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है -2, जो कि क्या है, गलत है। तो कौन सा समुच्चय सही नहीं होगा, डी ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये तो हो गया आपके इन कक्षकों के बारे में और क्वांटम संख्याओं के बारे में।
अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जो दिया हुआ है, तरंग फलन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है कक्षकों को। तो हाँ, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साई एन एल एम एल, क्या दिया हुआ है, यदि साई एन एल एम एल का मान साई 410 है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साई एन एल एम एल का मान साई 410 है तो कौन सा कक्षक होगा। तो कौन सा कक्षक होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पर n को, n बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर करने पर 4, l बराबर क्या हो जाएगा 1, ml बराबर क्या हो जाएगा 0। जब n बराबर 4 हो तो 4, l बराबर 1 है तो कौन सा कक्षक आता है, ऑफकोर्स कौन सा आता है p। ml बराबर 0 हो तो यहाँ पर कौन सा कक्षक आता है z। ऑलमोस्ट z लेते हैं क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसे क्या मानते हैं, हम z मानते हैं। मुख्य अक्ष क्या मानते हैं, z मानते हैं। क्वांटम में ध्यान रखना, क्वांटम में ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, z होती है। और जहाँ पर भी ml का मान 0 हो वहाँ पर कौन सी एक्सिस के ऑर्बिटल आते हैं, z ऑर्बिटल, z एक्सिस के ऑर्बिटल आते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा 4pz हो जाएगा इसका मान। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत में आपके 3 सिद्धांत होते हैं, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और n+l नियम। जो अफबाऊ सिद्धांत होता है वो काम क्या आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण के काम आता है कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए अफबाऊ सिद्धांत दिया था। अफबाऊ सिद्धांत क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है 3 नियमों का, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और तीसरा n+l नियम। इन तीनों को पढ़ते ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तब तक के लिए, अब हम इस सबको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।